हेलो दोस्तों, हमारे चैनल ऑटोमेशन फीवर में आपका स्वागत है। अभी तक हम ये सीख रहे थे कि SQL सर्वर की एक टेबल से हम किस-किस तरीके से डेटा फैच करके ला सकते हैं। उसके लिए हमने अलग-अलग तरीके सीखे और आज हम ये सीखेंगे कि SQL सर्वर की एक टेबल में अगर हमको रिकॉर्ड ऐड करना हो, एक रिकॉर्ड ऐड करना हो या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड ऐड करनी हो तो हम किस तरीके से करेंगे। हमारे पास SQL सर्वर की एक टेबल है जिसका नाम है सेल्स डेटा। मैंने एक सेलेक्ट की क्वेरी लिखी हुई है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सेल्स डेटा। इससे इस टेबल में जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो हम गेट कर सकते हैं। तो अगर इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूं तो आप नीचे देखोगे अभी इस टेबल में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। हमारे पास सेल्स डेटा नाम की एक एक्सेल की फाइल है। इसमें हमारे पास 16 रिकॉर्ड्स है। ये 16 रिकॉर्ड्स हमें सेल्स डेटा वाली SQL की टेबल में ऐड करने हैं VBA का कोड यूज करके। तो मैं इस एक्सेल की फाइल को क्लोज करूं। सो हमने एक कोड लिख के रखा हुआ है जिससे हम एक्सेल की फाइल में जो हमारी सेल्स डेटा वाली फाइल है इसके जितने भी रिकॉर्ड है वो हम SQL की टेबल में इंसर्ट करेंगे। वो कोड हमने इस बटन पे असाइन किया हुआ है। सो ऐड रिकॉर्ड्स वाला जो ये बटन है इस पर क्लिक करते हैं जिससे कि एक्सेल की फाइल के जितने भी रिकॉर्ड थे वो हमारे SQL सर्वर की टेबल में इंसर्ट हो गए हैं। चलिए चेक करते हैं। SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इसको खोलते हैं और यहाँ पर हम सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सेल्स डेटा वाली क्वेरी चलाते हैं। इस क्वेरी से सेल्स डेटा टेबल के सारे रिकॉर्ड्स हमें मिल जाएंगे। इसको रन करने के लिए, इस क्वेरी को रन करने के लिए या तो आप F5 प्रेस कर सकते हो या एग्जीक्यूट का ये जो बटन है इस पर क्लिक कर सकते हो। तो जैसे ही हमने एग्जीक्यूट के बटन पर क्लिक किया, आप देखिए नीचे इसका रिजल्ट आया और इस टेबल के हमें सारे रिकॉर्ड्स मिल गए। इस टेबल में अभी कितने रिकॉर्ड्स है? 16 रोज है और हमारी सेल्स डेटा नाम की जो एक्सेल की फाइल थी उसमें 16 ही रिकॉर्ड्स थे। तो हमने 16 के 16 रिकॉर्ड एक्सेल से SQL सर्वर की टेबल में ऐड कर लिए हैं। ये हमने कैसे किया है इसका कोड हम आपको अब सिखाते हैं। सो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सो अगर हमें किसी भी डेटाबेस से कनेक्टिविटी बनानी है तो सबसे पहले हमें ActiveX डेटा ऑब्जेक्ट्स लाइब्रेरी को अपने VBA के प्रोजेक्ट में ऐड करना होगा। उसको ऐड करने के लिए हम टूल्स मेन्यू में जाएंगे, रेफरेंसेस पर क्लिक करेंगे जिससे जितनी भी अवेलेबल लाइब्रेरी है उसकी लिस्ट हमें मिल जाएगी। इसमें हमको ActiveX डेटा ऑब्जेक्ट्स वो लाइब्रेरी ढूंढनी है और इसका जो भी सबसे लेटेस्ट वर्जन है, जैसे अभी हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ActiveX डेटा ऑब्जेक्ट्स लाइब्रेरी का सबसे लेटेस्ट वर्जन 6.1 है। तो 6.1 को हम सेलेक्ट करके ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमें डेटाबेस से कनेक्शन बनाना है। तो कनेक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट हमें बनाकर कनेक्शन ओपन करना होगा। तो उसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसके लिए हम लिखेंगे टीम। वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं कॉन और इसका डेटा टाइप क्या रहेगा? ADODB लाइब्रेरी की कनेक्शन क्लास। वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे सेट con इक्वल टू न्यू ADODB डॉट कनेक्शन। कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम कनेक्शन ओपन करेंगे जिसके लिए हम लिखेंगे कॉन डॉट ओपन और कनेक्शन क्लास के ओपन मेथड में हमें कनेक्शन स्ट्रिंग देनी होती है। अब कनेक्शन स्ट्रिंग उस डेटाबेस की देनी है जिससे हमें कनेक्शन बनाना है। हमें SQL सर्वर से बनाना है तो हम कनेक्शन स्ट्रिंग्स वाली वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ अपना डेटाबेस देखेंगे। हमें किस डेटाबेस से कनेक्शन बनाना है? SQL सर्वर से। इस पर क्लिक करेंगे और हमको OLEDB ड्राइवर का यूज करके SQL सर्वर से कनेक्शन बनाना है तो इस लिंक पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमें इसके लिए कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगी। अगर यूजर नेम और पासवर्ड का यूज करके आप SQL सर्वर से कनेक्टिविटी करना चाहते हैं तो ये वाले कनेक्शन स्ट्रिंग ले लीजिएगा। अगर विंडोज ऑथेंटिकेशन का यूज करके आपको SQL सर्वर से कनेक्शन बनाना है तो आपको ये कनेक्शन स्ट्रिंग लेनी है। तो इस कनेक्शन स्ट्रिंग को हम कॉपी करेंगे और SQL सर्वर में लाके यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देंगे। इस कनेक्शन स्ट्रिंग में हमें कुछ वैल्यू चेंज करनी होगी। प्रोवाइडर का नेम हमें चेंज नहीं करना है, जो है वही रहने देंगे, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। हमें सर्वर का नेम यहाँ पे देना है, सर्वर का एड्रेस,
सर्वर का होस्ट नेम और फिर डेटाबेस का नेम भी। सिर्फ 2 चीज़ें हमें चाहिए। तो अगर हम SQL सर्वर पर जाएँ, तो ये रहा हमारा सर्वर का नेम। इसको हम कॉपी कर सकते हैं, इस पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएँगे और सर्वर के नेम को यहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे सर्वर नेम में लाके आप पेस्ट कर देंगे। अगर आपको अपने SQL सर्वर की आईपी पता है जिस पर SQL सर्वर होस्ट हो रहा है, तो आप इस एड्रेस की जगह, इस नेम की जगह वो आईपी यहाँ पर पास कर सकते हैं। इसके बाद हमें देना है डेटाबेस। यहाँ पे उस डेटाबेस का नाम देंगे जिसमें आपकी वो टेबल है जिस पर आप काम करना चाहते हैं। तो हम काम करना चाहते हैं सेल्स डेटा नाम की टेबल पर और ये किस डेटाबेस में है? ये है हमारे ट्रेनिंग नाम के डेटाबेस में। तो यहाँ पे हम ट्रेनिंग दे देंगे डेटाबेस के नाम को, TRAINING ट्रेनिंग। ठीक है। अब ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग तैयार हो गई है। हम SQL सर्वर से कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो हमने SQL सर्वर के लिए कनेक्शन स्ट्रिंग दी है। अगर आप किसी और डेटाबेस से कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग दे दीजिएगा, उससे कनेक्टिविटी हो जाएगी। कनेक्शन स्ट्रिंग देने के बाद हमको क्या करना है? हमको कनेक्शन को क्लोज करना है क्योंकि हमने कनेक्शन ओपन किया था। तो जब भी हम एक कनेक्शन को ओपन करते हैं इसको क्लोज करना बहुत जरूरी है। कनेक्शन क्लोज करने के लिए हमें कनेक्शन क्लास का क्लोज मेथड मिलता है, उसको यूज करेंगे। और सबसे लास्ट में एक काम और करते हैं। ये एक गुड प्रैक्टिस होती है कि जो भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हो उसको सबसे लास्ट में डिस्ट्रॉय कर दो, उसको मेमोरी से आप डिस्ट्रॉय कर दो। उसके लिए हम लिखते हैं सेट ऑब्जेक्ट का नाम, जिस ऑब्जेक्ट को आप डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। जैसे हम कनेक्शन क्लास के ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, मेमोरी से इरेज करना चाहते हैं। सो ऑब्जेक्ट का नाम है हमारा कौन, हम लिखेंगे कौन इक्वल टू नथिंग। ठीक है। अब यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्ट करने के 2 तरीके हैं। एक तो हम रिकॉर्ड सेट क्लास का ऐड न्यू मेथड यूज करके SQL सर्वर की टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो और दूसरा इंसर्ट क्वेरी का यूज करके। तो इसमें हम ऐड न्यू मेथड का यूज करके आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करना सिखाएंगे। अगली वीडियो में हम इंसर्ट क्वेरी का यूज करके कैसे SQL सर्वर की टेबल में हम रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं वो आपको बताएंगे। सो चलिए ऐड न्यू मेथड का यूज करके रिकॉर्ड इंसर्ट करना सीखते हैं। ऐड न्यू मेथड जो होता है रिकॉर्ड सेट क्लास का होता है। तो उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा हमको। तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसके लिए हम लिखते हैं dim rshadodb डॉट रिकॉर्ड सेट। रिकॉर्ड सेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट भी चाहिए होगा। रिकॉर्ड सेट क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं जिसके लिए हम लिखेंगे सेट rs इक्वल टू न्यू adodb डॉट रिकॉर्ड सेट। आप अगर चाहे लाइब्रेरी का नाम ना दे तो भी चलेगा। इसके बाद जब हमने कनेक्शन ओपन कर लिया है और कनेक्शन क्लोज करने से पहले, मतलब कनेक्शन ओपन और क्लोज किया है, इसके बीच में हमको रिकॉर्ड सेट को ओपन करना है। साथ ही कुछ प्रॉपर्टी भी हमें रिकॉर्ड सेट क्लास की सेट करनी है। एक से ज्यादा प्रॉपर्टी हमें सेट करनी है तो हम विद स्टेटमेंट का यूज करेंगे, विद rs और एंड विद लिख के विद स्टेटमेंट को हम कर देते हैं क्लोज। और अब हमें सबसे पहले जो प्रॉपर्टी यूज करनी है रिकॉर्ड सेट क्लास की वो है एक्टिव कनेक्शन। हमको बताना है एक्टिव कनेक्शन कौन सा है। एक्टिव कनेक्शन है हमारा कौन में। उसके अलावा हमें प्रॉपर्टी सेट करनी है लॉक टाइप। अब लॉक टाइप क्या क्या होता है, अगर इसके बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो W3 स्कूल पर जाएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। हम लॉक पेसिमिस्टिक यूज करेंगे। इससे क्या होता है, जैसे ही रिकॉर्ड इंसर्ट होगा उसके बाद लॉक लग जाएगा डेटाबेस पे। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो हम यूज कर लेते हैं एडिलॉक पेसिमिस्टिक। इसके अलावा कर्सर टाइप। अब कर्सर टाइप के बारे में भी अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप W3 स्कूल पर जाएंगे, यहाँ पे कर्सर टाइप के बारे में आप जान सकते हैं। वैसे हम रिकॉर्ड फैच करके नहीं ला रहे हैं तो हम डायनेमिक फॉरवर्ड ओनली या स्टैटिक कोई भी यूज कर सकते हैं, पर जो सबसे गुड चॉइस होती है वो ओपन फॉरवर्ड ओनली होता है, तो हम इसको यूज कर लेते हैं। हम लिखते हैं एडी ओपन फॉरवर्ड ओनली। ठीक है। इसके अलावा हमको क्या करना है, रिकॉर्ड सेट को कर देना है ओपन, और ओपन करने से पहले हमें सोर्स भी देना है। तो सोर्स वाली प्रॉपर्टी भी यूज कर लेते हैं। सोर्स में हमें देना होगा अपनी टेबल का नाम।
टेबल का नाम है हमारी सेल्स डेटा। इसको कॉपी कर लेते हैं, इसके नेम को यहाँ से, और सोर्स में पास कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि लॉग टाइप आप रीड ओनली नहीं देंगे। रीड ओनली हम तब देते हैं जबकि हमें टेबल से सिर्फ डेटा उठाकर लाना होता है, डेटा फेच करके लाना होता है। यहाँ पर आप पेसिमिस्टिक या फिर ऑप्टिमिस्टिक यूज कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर रीड ओनली यूज किया तो यहाँ पर एरर आएगी। अब सीखते हैं कि एक रिकॉर्ड हम कैसे इंसर्ट करते हैं। सो यहाँ तक अभी जो हमने कोड लिखा है वो मोस्टली वही है जो हम पहली वीडियोज में लिखते आ रहे हैं डेटाबेस की। अब अगर आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो रिकॉर्ड सेट ओपन करने के बाद आप यूज करेंगे ऐड न्यू मेथड का। ठीक है, और उसके बाद आपको सारे फील्ड देने हैं और उनकी वैल्यू देनी है। ठीक है, मतलब क्या कि आपको लिखना है डॉट फील्ड्स, और फील्ड्स के अंदर जो भी कॉलम है ये देना है डबल कोट के अंदर डॉट वैल्यू, और वैल्यू में आपको उस कॉलम में जो भी आप वैल्यू इंसर्ट कराना चाहते हैं वो दे देंगे। तो हम क्या करते हैं, इस कोड को कॉपी करके नीचे कुछ बार पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारी टेबल में मल्टीपल कॉलम्स है। सो हम जाके देखें तो हमारी टेबल में एम्प्लॉय नेम, सेल्स ईयर, रीजन, प्रोडक्ट और सेल्स अमाउंट के कॉलम है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या देना होगा, यहाँ पे कॉलम के नेम देने होंगे। जैसे हम देंगे यहाँ पर पहला कॉलम जो कि है एम्प्लॉय नेम। इस कॉलम में मान लीजिए हम वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं लाल सिंह। ठीक है, उसके बाद जो हमारा कॉलम है उसका नेम है सेल्स ईयर। यहाँ पर दे देंगे सेल्स ईयर। इस कॉलम में क्या वैल्यू ऐड करनी है हमको, मान लीजिए 2016 दे देते हैं। फिर है हमारा रीजन, रीजन ईस्ट कर देते हैं। फिर है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पैन, और सबसे लास्ट में है हमारा कॉलम सेल्स अमाउंट, सेल्स अमाउंट 74 कर देते हैं। सो हमारे टेबल में 5 कॉलम है, पांचों कॉलम्स की वैल्यू हमने यहाँ पर दे दी है। ठीक है, अब आप देखोगे तो ये नॉर्मल ऐसा ही है जैसे किसी रेंज पर हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो, कि रेंज का नेम दे दिया डॉट वैल्यू और उसकी वैल्यू असाइन कर दी। तो आसान है बहुत, और उसके बाद हमें अपडेट लगाना है। ठीक है, सो दोस्तों हमारा कोड तैयार हो चुका है एक रिकॉर्ड सेल्स डेटा नाम की SQL सर्वर की टेबल में इंसर्ट करने के लिए। अभी एक काम करते हैं, इंसर्ट करने से पहले इस टेबल में मल्टीपल रिकॉर्ड्स पहले से ही अवेलेबल है। हम अगर सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सेल्स डेटा की क्वेरी रन करें तो हमने कुछ रिकॉर्ड जो वीडियो की स्टार्टिंग में ऐड किए थे वो पहले से ही है। इनको इससे डिलीट कर देते हैं। उसके लिए हमें लिखना होगा डिलीट फ्रॉम सेल्स डेटा। अगर सारे रिकॉर्ड हमें डिलीट करने हैं एक साथ टेबल से तो हम डिलीट फ्रॉम सेल्स डेटा लगाएंगे, और सिर्फ यही क्वेरी हमें रन करनी है। तो इस क्वेरी को सेलेक्ट करेंगे और फिर एग्जीक्यूट पे क्लिक करें तो आप देखिए दिखा रहा है 16 रिकॉर्ड अफेक्टेड। और अब सेलेक्ट की क्वेरी जो है हमारी, इसको रन करते हैं, इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करें तो आप देखिए अभी हमारे टेबल में कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं बचा है। अब हम जाते हैं VB एडिटर में और अपना कोड ये हम रन करते हैं। हमने अपना कोड रन किया, परफेक्टली हमारा रन हुआ, अच्छे से रन हुआ। अब जाते हैं SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में और क्वेरी को रन करते हैं। सेलेक्ट वाली क्वेरी पहले से सेलेक्टेड है, यही रन होगी। एग्जीक्यूट करा तो देखिए एक रिकॉर्ड हमारे टेबल में इंसर्ट हो गया है। ऑलराइट दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और अपनी मेन टास्क पर काम करते हैं। हमारी मेन टास्क क्या थी कि हमारे पास एक फाइल है सेल्स डेटा नाम की। इसमें जितने भी रिकॉर्ड्स है उसको हमें ऐड कराना है SQL सर्वर की टेबल में। तो चलिए इसका कोड तैयार करते हैं। उसके लिए पहले हमें सेल्स डेटा नाम की फाइल को ओपन करना होगा। ठीक है, इसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम। लिखते हैं टिम एक्सेल सेल्स डेटा एज वर्कबुक, और इस फाइल को ओपन करा लेते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे वर्कबुक्स डॉट ओपन और पाथ दे देंगे इस फाइल का। तो ये जो हमारी सेल्स डेटा नाम की फाइल है
सेम उसी फोल्डर में अवेलेबल है जहां पर हमारी कोड फाइल है। तो हम फोल्डर का पाथ गेट करने के लिए यूज कर लेंगे दिस वर्कबुक डॉट पाथ प्रॉपर्टी को, और इस पाथ को हम कंकैटिनेट कर देंगे फाइल के नेम के साथ, जो कि है हमारा सेल्स डेटा, और इसकी एक्सटेंशन दे देते हैं XLSX। ठीक है, ये जो हमने नई वर्कबुक ओपन की है सेल्स डेटा नाम की, इसके रेफरेंस को भी होल्ड करा लेते हैं हम एक्सेल सेल्स डेटा नाम के वेरिएबल में, जिसके लिए हम लिखेंगे सेट एक्सेल सेल्स डेटा इक्वल टू वर्कबुक्स डॉट ओपन, और ओपन जो करनी है फाइल उसका पाथ। और क्योंकि हमें फाइल के रेफरेंस को एक वेरिएबल में स्टोर करना है, तो हमने जो इसका पैरामीटर यूज किया उसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब जो हमारी ये फाइल है सेल्स डेटा नाम की, इसमें सिर्फ एक ही सिंगल सीट है, तो इसको भी हम गेट कर लेते हैं, इसके रेफरेंस को एक वेरिएबल में गेट कर लेते हैं, जिसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं SH नाम से, वर्कशीट टाइप का। और जहां फाइल ओपन की है उसके नीचे हम क्या लिखते हैं, सेट SH इक्वल टू फाइल का वेरिएबल, फाइल का ऑब्जेक्ट SL सेल्स डेटा डॉट वर्कशीट्स डॉट वन। एक्सेल की फाइल की सेल्स डेटा नाम की फाइल की पहली सीट हमने गेट कर ली है। अब यहाँ पर जहां हमने फील्ड्स की हार्ड कोडेड वैल्यू पास की है, यहाँ पर हमको सीट से वैल्यू गेट करके राइट करानी है। यहाँ पर हम देखें तो हमारी सीट में एक से ज्यादा रिकॉर्ड इस समय अवेलेबल है, हमें एक से ज्यादा रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो सिंपल बात है, हमें लूप का यूज करना होगा। तो हम कर लेते हैं, लूप के लिए एक वेरिएबल पहले हम डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल का नाम रख लेते हैं इंडेक्स, और इसका डेटा टाइप हम देते हैं इंटीजर। ठीक है, अब एड न्यू हमने जहां पर यूज किया है वहां से लेके अपडेट से पहले तक के कोड को हमें रखना होगा लूप में, इसके लिए हम लिखेंगे फोर। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल नेम जो कि है हमारा इंडेक्स। एक्सेल की फाइल में जो डेटा है हमारा वो हमारा रो 2 से स्टार्ट है, तो हम लूप को कहां से स्टार्ट करेंगे, 2 से। ठीक है, और इसको चलाना कहाँ तक है, इसको चलाएंगे हम, अगर हार्ड को एड वैल्यू देना चाहते हैं आप, तो इसको 17 रो तक चलाएंगे, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, लास्ट रो निकाल सकते हैं कि लास्ट रो कौन सी है पहले कॉलम की, इसके लिए हम लिखेंगे SH डॉट सेल्स रोज डॉट काउंट पहला कॉलम डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो। ठीक है, लूप को बंद कर देंगे, जहां पर हमने अपडेट मेथड लगाया उससे पहले नेक्स्ट इंडेक्स लिखकर। अब हमें यहाँ पर वैल्यू सीट से गेट करके राइट करानी है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे SH डॉट सेल्स, रो कौन सी है, रो हमारी जो लूप से वेरिएबल आएगा वो, और कॉलम हम यहाँ पर दे देंगे, मान लीजिए यहाँ पर हम दे देते हैं A। ठीक है, A या 1 दे सकते हैं, डॉट वैल्यू। इसको कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट करते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एम्प्लॉय नेम हमारा कॉलम ए में था, सेल्स ईयर कॉलम बी में है, रीजन कॉलम सी में, प्रोडक्ट कॉलम डी में, और सेल्स अमाउंट कॉलम ई में है। तो हम यहाँ पर कॉलम्स के नेम चेंज कर देते हैं, ये है हमारा सेकंड कॉलम में, ये है हमारा सी कॉलम में, ये है डी कॉलम में, और ये है ई कॉलम में। एक चीज हमने यहाँ पर गलत कर दिया है, यहाँ पर गलती से हमने 2 पास कर दिया है सब में, तबकि हमें यहाँ पर जो लूप का इंडेक्स वेरिएबल है वो पास करना था। तो चलिए चेंजेस कर लेते हैं, तो इसको भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, इंडेक्स कर देते हैं सब जगह। कोड हमारा तैयार हो गया है, एक काम और करते हैं हम, सबसे लास्ट में एक मैसेज बॉक्स और प्रिंट करा देते हैं, मैसेज बॉक्स में प्रिंट करा देते हैं रिकॉर्ड्स इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, सेव करते हैं
और न्यू रिकॉर्ड्स ऐड करने से पहले अपनी टेबल से जितने भी पहले रिकॉर्ड हैं उनको कर देते हैं हम डिलीट। ठीक है दोस्तों, अब अपनी पहले हम सेल्स डेटा नाम की जो फाइल है इसको कर देते हैं बंद। एक काम हम भूल ही गए, हमको यहाँ पर जब हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए तो एक्सेल की फाइल को बंद भी करना है कोड से। तो उसके लिए देंगे हम फाइल एक्सेल की, कौन सी है, एक्सेल सेल्स डेटा डॉट क्लोज, और इसकी पहली जो प्रॉपर्टी है सेव चेंजेस, इसको हम कर देते हैं फॉल्स। अगर गलती से कोई भी चेंज हो गया हो फाइल में तो उसको वो सेव ना करे, क्लोज करते हुए फाइल को सेव करते हैं। कोड को एक्सेल की फाइल पर आते हैं और ये जो बटन है इस पर पहले से ही हमने अपने कोड को असाइन किया हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा कोड परफेक्टली काम कर रहा है। अब आते हैं हम मैनेजमेंट स्टूडियो में, सेलेक्ट की क्वेरी रन करते हैं तो आप देखिए 16 रिकॉर्ड्स हमारे ऐड हो चुके हैं सिक्वल सर्वर की टेबल में बहुत आसानी से। तो दोस्तों इस तरीके से आप ऐड न्यू मेथड का यूज करके सिक्वल सर्वर की किसी टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फील्ड देना है और उसकी वैल्यू दे देनी है। बहुत आसान है दोस्तों, बाकी सब तो सेम ही है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे कि आप सिक्वल की क्वेरी इंसर्ट, मतलब कि इंसर्ट क्वेरी का यूज करके आप टेबल में रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। बाय।